परम सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सब लोगों ने हुजूर मालिक साहब के जीवन से भी कुछ अंश सुने और महापुरुषों के उपदेश और उनकी घटनाओं से जुड़ी हुई कुछ प्रसंग श्रवण किए। भजनों शब्दों के माध्यम से भी कोशिश की कि अपनी बात उनके चरणों तक पहुंचे। सद्गुरु की कृपा के लिए हम सब लोग प्रयत्नशील रहते हैं, अपने अपने भाव से, अपनी श्रद्धा विश्वास और समर्पण से। लेकिन वो किस पर रीझते हैं ये उनके ऊपर है कि उनको तीनों कालों का ज्ञान है, भूत भविष्य और वर्तमान। हम जो करते हैं वर्तमान उतना ही पता होता है और कई तरह की इच्छाएं रख कर के हम कार्य करते हैं और कभी कभी कार्य करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता तो सोचते हैं सब मेहनत बेकार है। ईश्वर की कृपा, इतनी सेवा अर्चना करते हैं फिर भी नहीं होती। लेकिन प्रारब्ध हमें नहीं पता कि हम पहले क्या करके आए हैं। ये जीवन में उतार चढ़ाव का कारण प्रारब्ध होता है। लेकिन किसी फकीर ने कहा है कि भूत की चिंता ना करे, भविष्य का भी ख्याल ना करे, वर्तमान का अपना कर्म जो है उसको सही तरीके से करें तो वर्तमान से भूत भी कवर होगा और भविष्य भी उसी से निर्भर है। ये सतत प्रयास सफलता की कुंजी है। चाहे परमार्थ हो, चाहे सांसारिक कोई दायित्व हो, कोई लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हो, अगर उसको प्राप्त करना है तो सतत प्रयास आवश्यक है। परमार्थ में अगर हमें सद्गुरु मिल गए हैं, गुरु तो बहुत है, लेकिन जिनका संबंध उस गुरु तत्व से जुड़ा हुआ है, गुरु तत्व से जुड़े हुए जो नित्य है, शाश्वत है। शरीर गुरु नहीं होता, शरीर तो एक निमित्त मात्र होता है। लेकिन उससे जोड़ने वाले और जिनकी कृपा से आंतरिक अनुभूति हो, बाहरी चमत्कारों में हम कई बार खो जाते हैं और बाहरी चमत्कार उस प्रयास के बाद प्राप्त हो सकते हैं, वो भी प्रारब्ध की वजह से, लेकिन उससे कल्याण नहीं है। सही मार्ग अध्यात्म का नहीं मिल पाता उसमें, और उसके साथ हम अगर चलते रहते हैं तो जीवन वैसे ही चला जाता है, वैसा का वैसा रह जाता है, कोई आंतरिक तरक्की नहीं हो पाती। जिनकी कृपा से हमें आंतरिक अनुभूति हो, जिनकी कृपा से आंतरिक शांति महसूस हो और लगे कि ये हमारे अपने हैं, जिनके सानिध्य में जाने पर तो निश्चित समझ लो उनकी कृपा से ही हमारा काम बनेगा। रमन ऋषि जी ने भी कहा है कि महात्माओं की पहचान के बारे में कहा है कि जिनके सानिध्य में पहुंचे और उनको श्रद्धा भाव से हम अपनाएं और ऐसा लगे कि ये हमारे अपने हैं, ऐसा महसूस होने लगे, परायापन का ख्याल ना आए, तो समझ लो वहां कुछ मिलेगा। खाली बाहरी तौर पर कि वो चमत्कार कर लेते हैं, वो चमत्कार कर लेते हैं, जो कह देते हैं वो हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। शायद कोई नंबर ही दे दें, कहीं कुछ बता दें, लॉटरी वॉटरी,
तो वही निकल आएगी तो बहुत पैसा हमारे पास आ जाएगा। लेकिन पैसा आ जाएगा पर यहीं रह जाएगा, उससे काम तो नहीं बनना। वो सारी चीजें यहीं तक सीमित है। कई उदाहरण, कई महात्माओं के किस्से उससे जुड़े हुए हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का ही किस्सा कई बार सुनाने में आता है कि स्वामी जी एक नदी किनारे बैठे हुए थे, नाव का इंतजार कर रहे थे। उस जमाने में 2 आने में या 2 पैसे में नाव उस पार ले जाती थी और छोड़ देती थी। नाव कुछ लोगों को लेके गई थी, वापस आने वाली थी। इतने में वहां से एक बहुत हट्टे कट्टे सन्यासी, चमकदार तेजस्वी सन्यासी का वहां आगमन हुआ। स्वामी जी की वेशभूषा बड़ी साधारण थी, लेकिन साधु वेशभूषा थी। तो वो सन्यासी क्या, क्यों यहाँ कैसे बैठे हो? स्वामी जी ने कहा, महाराज नदी के उस पार जाना है, नाव कुछ लोगों को लेके गई है, वो आएगी तब फिर मेरे को भी ले जाएगी। कैसे साधु हो, इतनी सिद्धि भी नहीं कि पानी ऊपर चल के पार हो जाओ। स्वामी जी ने कहा, मैं इतना बड़ा सिद्ध नहीं, मुझे तो सिद्धि वगैरह कुछ नहीं है। लगता है आपके पास वो सिद्धि है कि हाँ सो तो है कि कैसे पार होते हैं महाराज जी। उन्होंने अपने खड़ाऊं पहनी और पानी के ऊपर चल के गए और वापस आ गए। स्वामी जी ने बड़े विनम्र भाव में कहा कि महाराज आप तो सिद्ध पुरुष हैं, इस सिद्धि को प्राप्त करने में कितना समय लगा आपको? अरे ऐसी वैसे नहीं मिल गई है, अहंकार था सिद्धि का। 12 वर्ष कठोर तप किया तब मुझे पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त हुई है। स्वामी जी ने सरल भाव में कहा, महाराज 12 वर्ष में आपको क्या मिला? पानी पे चलने की सिद्धि, जिससे मान प्रतिष्ठा मिले, लोग बहुत सारे अनुयायी हो जाएं कि सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष है। क्या इससे आपका कल्याण होगा या आप किसी का कल्याण कर सकते हैं? ये तो फिर स्वामी जी ने कहा, महाराज 12 वर्ष जो आपने सिद्धि के लिए तपस्या की और पानी पे चलना आ गया, जो बाहर का प्रदर्शन है वो आ गया। अगर 12 वर्ष सच्चे हृदय से एकाग्रचित होकर के उसके लिए प्रार्थना करते मालिक के लिए, तो वही मिल जाता। और वो जब मिल जाता तो सिद्धियां तो दासी हो जाती और आप भी किसी को तार सकते थे, खुद भी तर जा। 12 वर्ष का समय जीवन का अपने व्यर्थ गंवा दिया। तब उनको एकदम लगा कि बात तो सही है कि 12 वर्ष मैंने, लेकिन क्या आया पानी पे चलना। न किसी को आंतरिक शांति, अंतर से जोड़ने का मार्ग मिला, न खुद को ही मिला। और उन्होंने कहा, स्वामी जी ने जो काम मेरा 2 पैसे में या 2 आने में हो जाएगा, मेरे वो 12 वर्ष तो बचेंगे। तो मैं तो उसकी भजन बंदगी में लगा रहता हूँ, जो समय बचता है उसके लिए खर्च कर। तब उन्हें लगा कि जो काम 2 पैसे में या 2 आने में हो रहा है, उसके लिए मैंने 12 वर्ष लगा दी केवल मान प्रतिष्ठा के। तब उसको बोध हुआ, उस समय रहा होगा उनका, तो स्वामी जी की शरण हो गए। आजकल चमत्कार की तरफ दुनिया भाग रही है, दौड़ रही। कई बार सच्चा चमत्कार होता अपने अंतर जगत में हो, अंतर में कुछ अनुभूति हो, उसकी पहचान हो और उससे कृपा का अनुभव हो, तो वास्तविकता में वो साधना है। अपना जो मार्ग है, सहज योग, महायोग, ये बाहर से कुछ है ही नहीं, ना आसन करना, ना प्राणायाम करना, ना कुछ करना है। वो तो सहज में ही कृपा करते हैं। और हमारे शरीर के अंदर कुंडलनी शक्ति जहाँ विद्यमान है मूलाधार पर,
वहाँ उनकी कृपा से शक्तिपात होता है और शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है और वहाँ हमारे संचित प्रारब्ध पूर्व के संचित जो संस्कार है वहाँ संचित रहते हैं। तो वो शनै शनै उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं तो कई तरह की क्रियाएं हमें होती हैं। पक्षियों जैसे बोलने लगते हैं, जानवरों जैसे बोलने लगते हैं, अनपढ़ होते हुए संस्कृत के शब्द निकलना शुरू हो जाते हैं, इंग्लिश में बोलने लगता है साधक, कई वर्ड्स हर भाषा के निकलने लगते हैं। कट्टर ब्राह्मण होते हुए उनके मुंह से भी कई बार कुरान शरीफ की आयतें निकलना शुरू हो जाती हैं और बाहर से बहुत कट्टर, मतलब कभी जमाने में उस कुल में भी वो रहे हैं तो वो संस्कार जो दबा होता है वो बाधक बन करके उभरता है। उभरता जब चलता है तो धीरे धीरे क्रियाओं के माध्यम से वो संस्कारों को क्षय हो जाता है और हम समाधि की ओर लग जाते हैं। लेकिन लगने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है, जैसे सद्गुरु कहे उस तरह से बैठने की साधना में आवश्यकता है और मंत्र जो हमको मिला है उसको जाप करने की आवश्यकता है। सच्चे सद्गुरु से जो मंत्र मिलता है, सच्चे गुरु से जो मंत्र मिलता है, जो उससे जुड़े हुए हैं, तो वही मंत्र कारगर होता है, उसके अंदर शक्ति प्रवाहित हो जाती है। जैसे कहा भी है, वो कुछ भी कह दें कि ये तुम्हारे लिए ये मंत्र पर्याप्त है, इसका जाप करो, वही मंत्र से हमारा काम बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो उन्होंने कह दिया वही मंत्र है, चाहे वो मंत्र अपनी नजर में ना हो, संस्कृत में नहीं हो, हिंदी में नहीं हो, फारसी में हो, किसी भी भाषा में हो, जो उन्होंने कह दिया अगर उसका हम जाप करेंगे तो हमारा काम बन जाता है। लेकिन जाप निरंतर करना है, विश्वास के ऊपर सारी दुनिया टिकती हुई है। समर्पण, विश्वास, श्रद्धा, जब हम अपने सद्गुरु के प्रति, उस गुरु तत्व के प्रति, माध्यम तो कुछ भी हो लेकिन उनका लिंक वहां होता है जो नित्य है, शाश्वत, उस तत्व से जुड़े होते हैं सच्चे महापुरुष। वाकई तो दुनिया में सब हैं, संत संत सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर आत्मदर्शी में हैं और चाओर सब मोड़, जिन्होंने अपने आप को जान लिया वही वास्तविक को महात्मा है, जो तीनों गुणों से परे हो गए। सत रज तम जिनके प्रभाव उनको ऊपर नहीं पड़ता, उस सहज समान स्थिति में रहते हैं, उनकी कृपा की आवश्यकता है। आज के समय में बड़ा मुश्किल होता है, तो हमें अंतर से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें सच्चे सद्गुरु मिले, सच्चे महात्मा मिले, इनकी कृपा से हमारा काम बन सके और उसके लिए प्रार्थना करके हम वास्तविक सद्गुरु को ढूंढें और जब मिल जाएं तो उनके प्रति, उनके साथ द्वारा प्रदत्त नाम का सुमरन करें और उस नाम के माध्यम से अपना रास्ता तय करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। फिर जीवन बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनि के अंतर्गत जाने क्या क्या रहे होंगे, हम मनुष्य नहीं रहे होंगे, कीड़े मकोड़े जाने क्या क्या रहे होंगे, क्या क्या घृणा के पात्र रहे होंगे, लेकिन कोई पुण्योदय हुआ जिसकी वजह से हमें ये मनुष्य देखने लगे, जिसके लिए देवता भी तरसते रहे हैं। क्योंकि मोक्ष जो है वो बिना नर शरीर के नहीं। तो हमें उसके मूल्य समझते हुए सच्चे हृदय से, सच्ची साधना से, सच्चे सत्पुरुष की खोज करें, क्योंकि आज भी कमी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी को मिलेगा। एक बार हुजूर मालिक साहब से किसी ने कहा था कि मैंने बहुत महात्मा देखे लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंसी जैसा कोई नहीं मिलता। हुजूर मालिक साहब ने कुछ सोचा फिर कहा, जिस दिन तुम विवेकानंद बन जाओगे उसी दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिल जाएंगे, पहले विवेकानंद तो बनो। तो फिर वो चुप रहे कि वो गुण अपने अंदर तो लाओ, वो संस्कार अपने अंदर तो पैदा करो, तो आज भी
स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी हिंदुस्तान खाली रहा। तो ऐसी जिज्ञासा, ऐसी प्रार्थना करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सद्गुरु मिलेंगे और उनकी शरण में जाकर के वास्तविक मार्ग पे चल करके अपना काम बने, अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो। वो ये नर शरीर जीवन है, ये धन्य हो। ओम।